तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 34वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में ज़ैंग्रेन को लेवल 50 का बॉस मिल जाता है और ज़ैंग्रेन कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कोई तो ऐसा बॉस मुझे जरूर मिलेगा जिससे मैं कन्वर्सेशन कर सकूंगा, और वो बॉस ज़ैंग्रेन को लड़ाई के लिए बुलाता है। इसके बाद ज़ैंग्रेन और वो बॉस आमने सामने खड़े हो जाते हैं मुकाबला करने के लिए। ज़ैंग्रेन उस बॉस से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुम कोई इंसान हो या फिर तुम एक मैजिकल क्रिएचर हो, और जो तुमने अभी मुझे बोला इन सब का मकसद क्या है इस गेम में, क्या तुम मुझे ये सारी बातें बता सकते हो। इसके बाद अशूरा, जो कि उस बॉस का नाम है, वो हंसते हुए ज़ैंग्रेन से कहता है कि भला एक इंसान होना या जादुई क्रिएचर होने का मुझसे क्या ताल्लुक है, और ये जो वर्ड की बात तुम कर रहे हो दर हकीकत मैं खुद भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ मैं हूँ और तुम मेरे साथ प्लीज मुकाबला करो। मैंने काफी सालों से किसी के साथ मुकाबला नहीं किया है और अब मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए बहुत बेताब हूँ, क्योंकि काफी देर के बाद कोई आया है जो कि मुझसे मुकाबला करेगा। इसके बाद अशूरा और ज़ैंग्रेन अपनी अपनी पोजीशन सेट कर लेते हैं मुकाबले के लिए, और वो दोनों बिल्कुल रेडी होते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। इतने में अशूरा ज़ैंग्रेन से कहता है कि तुम तो बिल्कुल देख भी नहीं सकते कि मेरा खून कितना खोल रहा है तुमसे मुकाबला करने के लिए। इसके जवाब में ज़ैंग्रेन अशूरा से कहता है कि अगर उन लोगों को देखा जाए जो कि मुकाबला करने के लिए आते हैं और इस तरह का बिहेव करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके दिलों में जंग लड़ने का मुकम्मल इरादा है और वो लोग दिलों से जंग लड़ते हैं। इसके बाद अशूरा ज़ैंग्रेन से लड़ने के लिए अपने हमले को रेडी करता है और ज़ैंग्रेन कहता है कि देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे इनका ब्रेन वॉश किया गया हो, या फिर इसके बजाय ये ऐसा ही हो जैसे कि इनका अहाता है। इसके बाद अशूरा अपना हेड डाउन करके अपने वेपन्स को रेडी करता है और अपने वेपन्स को बाहर निकालता है और ज़ैंग्रेन कहता है कि कोई ऐसी चीज जिससे कि वो अपने माजी को भूल सकते हैं और गैर मामूली तौर पर जंग के भूखे बन सकते हैं। इसके बाद अशूरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ज़ैंग्रेन से डिमांड करता है कि वो उसके साथ मुकाबला करे, और वो बहुत ज्यादा गुस्से की हालत में ज़ैंग्रेन से सिर्फ एक ही बात बार बार कह रहा होता है कि मुझसे मुकाबला करो, मुझसे जंग करो। और ज़ैंग्रेन कहता है कि अगर देखा जाए तो एक प्रोग्राम की सी हालत में, और ज़ैंग्रेन सोच रहा होता है कि इनमें ये जो चेंजेस होते हैं वो दिखने में बिल्कुल एक प्रोग्राम की तरह के कुछ लगते हैं। इसके बाद ज़ैंग्रेन अशूरा की तरफ देखता है और सोचते हुए कहता है कि ऐसे हालात में हमें मुकाबला ही करना चाहिए। अशूरा अपना हेड डाउन करके अपने वार का वेट करता है। इसके बाद अशूरा अपने हेड को उठाता है और जोर जोर से ज़ैंग्रेन की तरफ देखकर हंसने लगता है और अपने वेपन्स को उठाता है और वह ज़ैंग्रेन पर वार करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। इसके बाद अशूरा जोर जोर से दहाड़ने लगता है और वो अपने वेपन्स को जैसे ही उठाता है तो एक रेड कलर का अयोरा बाहर निकलता है जो कि अशूरा को इर्द गिर्द से घेर लेता है, जिसे देखकर ज़ैंग्रेन अपने ब्लेड ऑफ बैलेंस को रेडी कर लेता है। फिर अशूरा उसी रेड कलर के अयोरा से एक स्लैश बनाकर उससे ज़ैंग्रेन की तरफ अटैक करता है, जिससे कि ज़ैंग्रेन डॉज कर देता है। इसे देखकर अशूरा ज़ैंग्रेन की तरफ देखकर कह रहा होता है कि ये लड़का तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद ज़ैंग्रेन जैसे ही उसके वार को डॉज करता है तो वो अपनी ब्लेड ऑफ बैलेंस को जमीन पर रखते हुए कहता है कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ इस लेवल 50 के बॉस से, क्योंकि इसने पहले ही मेरी एबिलिटीज को जान लिया है। आखिर अब मैं क्या करूँ, क्या मैं हार मान जाऊँ? लेकिन मैं हार कैसे मान सकता हूँ? इसके बाद अशूरा दोबारा उसी रेड अयोरे से एक और स्लैश बनाता है और उससे दोबारा ज़ैंग्रेन की तरफ अटैक करता है। इस पर ज़ैंग्रेन उसके हमले को डॉज नहीं कर पाता और वो स्लैश ज़ैंग्रेन पे बहुत भारी पड़ती है। रेड अयोरा की स्लैश से ज़ैंग्रेन जख्मी हो जाता है और कहता है कि क्या सच में लेवल 50 मेरा आखिरी लेवल है? इसके बाद अशूरा ज़ैंग्रेन को उस रेड कलर के अयोरे से कवर कर देता है और उसके बाद वो दोबारा उसी रेड कलर का अयोरा से एक स्लैश बनाकर ज़ैंग्रेन पर अगेन हमला करता है। इसके बाद अशूरा ज़ैंग्रेन से कहता है कि ये स्लैश है जो कि तुम्हारे दिल के मवाद के लिए बहुत खतरनाक है। फिर अशूरा अपनी तलवार को उठाता है और उससे ज़ैंग्रेन के दिल पर वार करता है। तलवार लगने की वजह से ज़ैंग्रेन बहुत बुरी कंडीशन में जमीन पर गिर जाता है और अशूरा ज़ैंग्रेन से कहता है कि यहाँ सब खत्म होता है। तुम अपनी इतनी ज्यादा एबिलिटीज के साथ होने के बावजूद भी इसको पार नहीं कर पाए। ज़ैंग्रेन बहुत बुरी हालत में जमीन पर गिर जाता है और उसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है और ज़ैंग्रेन बहुत बुरी हालत में होता है। अशूरा की तलवार से ज़ैंग्रेन के ब्लड के ड्रॉप जमीन पर गिर रहे होते हैं और वो ज़ैंग्रेन को कहता है कि नाकाबिले बर्दाश्त शिकारी उड़ादान तो मेरे लेवल से बहुत ज्यादा नीचे है कि जहाँ जाकर मैं तुम्हें गिरा कर आ सकूं। फिर अशूरा ये एहसास करते हुए कि वो जंग जीत चुका है जोर जोर से हंसने लगता है। अशूरा दूसरी तरफ मुंह करते हुए अपनी जीत का जश्न मनाते हुए खड़ा होता है कि इतने में ज़ैंग्रेन खांसते हुए खड़ा होता है और उसे कहता है कि अब तो तुम्हारे कान भी मुतमईन हो गए होंगे मेरी आवाज सुन के। अशूरा हैरान होते हुए ज़ैंग्रेन की
आवाज को सुनते पीछे मुड़ करके देखता है तो ज़ेंग्रेन उससे कहता है कि मैं असल में लेवल 50 पर हार मारने का सोच रहा था कि अगर मैं वाकई में तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकता था, लेकिन ज़ेंग्रेन खड़ा होता अपने पैरों पर उसे कहता है लेकिन तुम्हारे इतना इतराने और मगरूर होने ने मुझे परेशान कर दिया कि मैं कैसे यहाँ हार मान सकता हूँ। ये कहते हुए ज़ेंग्रेन अपने मुंह से ब्लड को साफ करता है और अशूरा ज़ेंग्रेन की तरफ देखकर हंसते हुए उसे कहते हैं कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तो अगर ऐसा है तो जब तक तुम हार नहीं मानते मैं तुम पर स्लैश से अटैक करता रहूंगा और तुम्हारे बॉडी के हिस्सों को काटता रहूंगा। इसके बाद अशूरा दोबारा उस रेड अयोरा को तैयार करता है ज़ेंग्रेन पर हमला करने के लिए और अपनी तलवार को उठाते हुए ज़ेंग्रेन से कहता है कि मैं तो सबको खत्म कर देने वाला हूँ, तो मैं तुम्हारा सर भी तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा और तुम्हें अपने पाँव के नीचे रौंद के रख दूंगा। इसके बाद ऊपर से उसी रेड अयोरा के बने बहुत ज्यादा सर्कल नीचे की तरफ आते हैं, जो कि ये एक खूनी जेल है जो कि अशूरा की फील्ड का हिस्सा है और हर उस रेड सर्कल में से एक तीर बाहर निकलता है जो कि ज़ेंग्रेन की तरफ जा रहा होता है और शोरा ज़ेंग्रेन से कहता है यहाँ तक कि अगर तुम गिव अप करना भी चाहो तो तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। तो ज़ेंग्रेन अपने मुंह को साफ करते हुए उसे कहता है कि क्या वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है? अगर ऐसा है तो मैं सच में बदकिस्मती के रास्ते पे आ गया। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for more interesting videos. Thanks for watching.